बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिरिंज से मेहंदी कैसे लगाई जाती है इंजेक्शन से, और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, मेहंदी कैसे भरी जाती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सिरिंज जो है इंजेक्शंस वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो एक पहले नंबर पे ये आता है, ये सबसे बड़ा होता है इंजेक्शन, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये रहा, इससे सेकंड नंबर पे जो आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इंजेक्शन होता है इसे सेकंड नंबर पे है, इसे छोटा होता है, इसे भी मेहंदी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और थर्ड नंबर पे ये आता है इंजेक्शन, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर मेहंदी भर के इसके बाद फिर इसको यूज़ किया जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है ये छोटे वाला इंजेक्शन है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मेहंदी आप ले सकते हैं जो कि कोन इस्तेमाल करते हैं। ये कोन है, कोई भी आप कोन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कलर अच्छा हो, रंगली मेहंदी हो। अगर आप पेस्ट घर पे बनाएं तो कुछ रंगली बनती है, कुछ नहीं बनती। तो ये जो है आप मार्केट से जो मेहंदी अच्छी है, जिसका कलर अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीडल्स जो हैं इंजेक्शन के आगे लगाने वाली, इसके आगे लगी हुई हैं, लेकिन मेहंदी लगाने के लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके आगे इसकी शेप इस तरीके से होती है नीडल की। तो मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है ये सारा सामान, किसी भी आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। नीडल की शेप पहले इस तरीके से होती है आगे से। तो मैंने इसको इस शेप में बनाया है, इस शेप में कर लिया। आगे से इस तरीके से लगे ना मेहंदी अच्छे तरीके से निकले, अच्छे तरीके से लगे। तो इस तरीके से हम नीडल को यूज़ नहीं कर सकते, सारी नीडल्स इसी शेप में होती हैं, तो इसको खुद ही शेप देनी पड़ती है। तो आप किसी भी जैसा कि ईंट है उसके ऊपर रगड़ के, तो इसकी आप आगे से इस नोक वाली साइड पे से आप रगड़ें, तो इस तरीके से आप इसकी शेप बना लें। तो उसके बाद आप जो है इंजेक्शन उसके आगे लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही नीडल्स जो हम इंजेक्शन के आगे लगा के यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको ये जो इंजेक्शन है ये सभी ओपन करके नीडल्स लगा के ये आपको यूज़ करके बताती हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके आगे नीडल लगी हुई है, तो हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बारीक है, मेहंदी इसमें से नहीं निकलेगी, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो कि मैंने आपको नीडल्स दिखाई हैं वो हम इंजेक्शन के आगे लगा के वो यूज़ करेंगे। तो पहला इंजेक्शन जो है ये रहा, इसके आगे नीडल नहीं लगी हुई थी, ये इसी तरीके से लिया है हमने। तो इसके आगे दूसरे वाली नीडल लगती है, वही लगाएंगे। सेकंड नंबर पे जो मैंने ओपन किया है ये वाला इंजेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं इसके आगे भी नीडल लगी हुई है, तो हमने इसको भी यूज़ नहीं करना, इसका इस्तेमाल नहीं करना इस नीडल का, क्योंकि इसकी जो है ये नीडल बहुत ज़्यादा बारीक है। इसकी भी शेप उसी तरीके से है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी नीडल भी आगे से उसी शेप में है। ये आप इसकी नीडल देख सकते हैं इसी शेप में है, लेकिन आगे से इतनी बारीक है कि मेहंदी इसमें से नहीं निकल सकती। तो हम इस नीडल को यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी साइड पे रख देंगे। तो ये इंजेक्शन जो है ये इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। तो थर्ड नंबर पे जो मैं इंजेक्शन ओपन कर रही हूँ तो ये सबसे छोटा है, इसको भी मेहंदी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा है, तो इसके आगे भी बिल्कुल छोटी सी नीडल लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा बारीक है। तो देखते हैं कि सबसे बेस्ट जो है इंजेक्शन कौन सा अच्छा रहता है मेहंदी लगाने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे। तो इजीली मेहंदी किस में से लग सकती है, कौन सा इजीली मतलब हमारे लिए मेहंदी लगाने के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये नीडल्स हैं, नीडल्स की शेप आप इसी तरीके से बना लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये इंजेक्शन है और इसके आगे हम अभी नीडल लगाएंगे। ये नीडल है जो कि मैंने इसकी शेप आगे से बिल्कुल मतलब गोल की कर ली है।
मेहंदी लगाते हुए ये लगेगी भी नहीं। तो इसको लगा लिया है, इस जगह से हम इसको ओपन करेंगे। ये निकाल लेंगे और ये हम साइड पे कर देंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इसके आगे हम मेहंदी भरेंगे। मेहंदी आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो कि रंगली हो, जिसका कलर बेस्ट हो। तो इसको इस जगह से आगे से नोक से कट कर लेंगे। तो मेहंदी को इस तरीके से भरना है कि इसमें जो इंजेक्शन है उसमें खला ना रहे। तो सारा जो है, मतलब अगर खला होगा तो आप जब मेहंदी लगा रहे होंगे तब आपको मुश्किल दरपेश आएगी, मुश्किल होगी लगाने में। तो इस तरीके से हम मेहंदी भर लेंगे। इसमें जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी भर लें मेहंदी। तो इस तरीके से आगे इसको इंजेक्शन को बंद कर लें आप। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इतनी मेहंदी भर ली है। तो आप जितना मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी आप मेहंदी भरें, ज़्यादा इधर तक ना भरें कि आपको लगाने में मुश्किल हो, एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंजेक्शन को भर लेना है। और दूसरे इंजेक्शन्स का भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ, जो कि बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे सबसे बेस्ट जो है कौन सा लगा। तो फ़िलहाल मैं पेपर पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेहंदी, इस तरीके से जैसा कि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अगर आपका इंजेक्शन यहाँ तक भरा हुआ होगा तो मेहंदी को निकालने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये आपका इधर से थंब नहीं इधर से अटैच होगा। तो अभी जो है हम निकाल के इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस इंजेक्शन के साथ ये मैंने मेहंदी अप्लाई की। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने इजीली ये इस्तेमाल हो गई। इसका यूज़ कितना ही सिंपल है, इजीली है। तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने भी आपको बताया कि हम बड़ी जो है सिरिंज इंजेक्शन जो है उससे मेहंदी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया बड़ा जो इंजेक्शन है उसके साथ मेहंदी अप्लाई करके मैंने आपको दिखा दी फर्स्ट नंबर पे। ये अभी सेकंड नंबर पे जो है ये वाला इंजेक्शन है, इसमें मेहंदी भर के ये इसका जो है इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। इंजेक्शन को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। नीडल जो है हमने उतार ली है। मेहंदी जो है आपने ज़रूरत के मुताबिक निकाल लेनी है, जितना आपने मेहंदी का इस्तेमाल करना है। इतनी मेहंदी काफ़ी होगी फ़िलहाल के लिए। ऐसे ही आपने जितना कि मेहंदी का इस्तेमाल करना है उतनी आपने मेहंदी लेनी है। नीडल जो है मैंने यही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इस नीडल का मैंने आगे से इसकी शेप बनाई हुई है। नीडल जो है उतारनी काफ़ी मुश्किल होती है इस तरीके से, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे उतारने में। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे जो है इंजेक्शन वो हमने उसमें मेहंदी भर ली है। अभी मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये फ़िलहाल के लिए हम साइड पे रख देंगे इंजेक्शन। अभी मैं इस इंजेक्शन से आपको मेहंदी लगा के दिखाऊंगी पेपर के ऊपर अप्लाई करके।
तो ये आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे मैंने इस इंजेक्शन को यूज़ किया। ये जो है इससे छोटे बड़े इंजेक्शन जो था उससे छोटा ये इंजेक्शन था। इसको मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखाया। इसका इस्तेमाल भी बहुत इजी है, बहुत मतलब इजीली हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमने इस इंजेक्शन को यूज़ किया। तो फिलहाल के लिए पेपर को साइड पे कर देंगे। जो थर्ड नंबर पे होगा छोटा इंजेक्शन, अभी इसको इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से हमने इसको भी निकाल लेना है। तो जब हम इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे इजीली जो है मुझे कौन सा इंजेक्शन जो है इजीली लगा, कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेहंदी लगाने के लिए, कौन सा सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको बताऊंगी। तो आपने ध्यान रखना है मेहंदी भरते हुए इंजेक्शन में कि इसमें खला ना रहे। तो इसमें थोड़ा सा खला है तो इसको इस तरीके से टैप करके इस तरीके से टैप करके इसमें से जो खला है वो उसको ख़त्म कर दें। अभी जो है इसकी नीडल हम उतार लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसकी शेप आगे से मैंने बनाई हुई है। ईंट वगैरह पे रगड़ के आप बना सकते हैं। नीडल को उतार लेंगे, इंजेक्शन को साइड पे रख देंगे। तो अभी मैंने ये भी नीडल लगा ली है। अभी इसे भी हम पेपर पे इस्तेमाल करके इंजेक्शन को मैं आपको बताऊंगी। तो अभी थर्ड नंबर पे जो इंजेक्शन है उसको इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे मेहंदी कैसे लगा सकते हैं। पेपर पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको 3 इंजेक्शन यूज़ करके बताया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेटर जो है मेहंदी किससे लगी है, आप इजीली देख सकते हैं। ये बड़ा इंजेक्शन था, इससे भी मैंने आपको मेहंदी लगा के दिखाई। सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन था उससे भी मैंने आपको मेहंदी अप्लाई करके दिखाई। थर्ड नंबर पे जो इंजेक्शन था उससे भी मैंने आपको मेहंदी अप्लाई करके दिखाई। लेकिन सबसे जो ईजी हम मेहंदी अप्लाई कर सके वो बड़ा इंजेक्शन भी है। इससे भी मैंने इजीली मेहंदी निकाल सकी, इजीली अप्लाई हुई, इससे भी मैं इजीली अप्लाई कर सकी। ये ज़रा छोटा था इंजेक्शन, इससे मेहंदी निकालने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल आई। तो ये आप देख सकते हैं कि मेहंदी निकालने में मुश्किल आई। तो ये आप देख सकते हैं मेहंदी इस तरीके से ज़्यादा निकली, ख़राब हो गई। जो ये वाला सबसे छोटा इंजेक्शन है ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पिन जो है बहुत ज़्यादा बारीक है। ये आप देख सकते हैं इजीली कितनी छोटी पिन है, नीडल है इसकी, तो ये हम निकाल नहीं सकते। तो ना ही ये यूज़ होगी। ये देखें इस तरीके से ना ही हम इससे निकाल सकते हैं और ना ये यूज़ होगा। तो सबसे बेस्ट जो है बड़ा है इंजेक्शन, उससे सेकंड नंबर पे ये इंजेक्शन है। ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी जो है मेहंदी बहुत ही बुरी लगी है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये छोटा इंजेक्शन है, इसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके आगे नीडल नहीं लग रही। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम इंजेक्शन से मेहंदी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे भरते हैं, इंजेक्शन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके इजीली आप ले सकते हैं। नीडल्स जो हैं इस तरीके से मिल जाती हैं, आपको जितनी आप चाहें वो आप ले सकते हैं, अलग से लेनी पड़ती हैं। तो नीडल की जो आगे से नोक है वो आप रगड़ के आप किसी भी ईंट पत्थर पे रगड़ के आगे से गोल कर लें, शेप बना लें उसकी। उसके बाद आप मेहंदी अप्लाई करें, मेहंदी आप भर लें, इंजेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ये नीडल्स भी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक है, मेहंदी थोड़ी सी थिक होती है, इनमें से निकलने के लिए मुश्किल होगी। तो मेहंदी आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा थिक ना हो जो आप ले रहे हों।
जो मैंने मेहंदी लगाई है, जो मैंने इस्तेमाल किया है मेहंदी का, थोड़ी सी जो थी वो जेल टाइप जो मेहंदी होती है वो थी, उसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये इजीली निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ मेहंदी कौन सी थी। तो ये आप देख लें, ये जेल मेहंदी थी जो कि इसे निकालने में काफ़ी जो है आसानी आई मुझे। तो आप भी मेहंदी लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सी मेहंदी बेस्ट है, जो आपको निकालने में मुश्किल ना पेश आए, आसानी से आप निकाल सकें। तो आज मैंने आपको बताया कि आप कौन सी मेहंदी इजीली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।